Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss about chapter number 9 from 7th class science NCERT book, and the topic of this chapter is type of soils। हमने टाइप ऑफ सॉइल्स कल पढ़ी थी भाई। हमारी टाइप ऑफ सॉइल्स 3 टाइप्स की होती हैं, सैंडी, क्ले एंड लूमी। हमने इन सब के बारे में कल पढ़ लिया था। जो हमारी सैंडी होती है उसके अंदर पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है भाई। क्ले के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स सैंडी से छोटे होते हैं, बट जो हमारा लूमी होता है उससे थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और लूमी के अंदर बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं भी, जो हमारी वेजिटेशन के लिए बहुत ही उपयोगी सॉइल मानी गई है, टॉप सॉइल मानी गई है। अब इसकी हमारी रहती थी एक्टिविटी 9.3। 9.3 एक्टिविटी में कहता है कोलेक्ट सैंपल ऑफ क्ले, ग्लूमी एंड सैंडी सॉइल। हमें तीनों सॉइल्स की क्या करनी है, सैंपल ले लेने हैं। टेक ए फिस्टफुल ऑफ सॉइल ऑन द वन ऑफ द सैंपल्स। हमें क्या करना है, फिस्टफुल के साथ हमने क्या लेना है भाई, सॉइल के एक एक सैंपल लेने के बाद उनके अंदर से पेबल्स, रॉक्स, ग्रास, ब्लेड्स फ्रॉम इट, हमें उनमें से उनको उस मिट्टी को साफ़ कर लेना है। उसके अंदर से जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, बड़े बड़े जो चट्टानों के टुकड़े हैं या फिर घास के तिनके हैं, उनको निकाल देना है। नाउ एडिड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नेक्ड द सोयल। हमें क्या करना है, हमने उसके अंदर पानी डालना है भी, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। और जैसे फिगर 9.A के अंदर दिखाया गया है भी, हमारा 9.A क्या है, ऐसे हमने उसके अंदर से सारे वेस्ट मटेरियल्स निकाल देने हैं और फिर पानी डालना है भी। फिर कहता है कि कैन बी मेड फ्रॉम इट। फिर कहता है एडजस्ट जस्ट इनफ वाटर सो दैट ए बोल। हमें क्या करना है, उसके अंदर सॉइल के अंदर इतना पानी डालना है कि उसकी एक बॉल बना सके भी। फिर कैन बी मेड फ्रॉम इट, क्या आप बना सकते हो भी, फिगर में देखो, क्या आप बना सकते हो, नहीं भी। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, पर ये स्टिकी नहीं होगा इस टाइम पे। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम द सॉइल्स, फ्रॉम दिस सोयल, यानी कि सोयल से आप सी जो फिगर है हमारा, इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जो इसकी बॉल है वो बना सकते हैं। ऑन ए फ्लोटिंग सरफेस रोल दिस बॉल इनटू ए सिलेंड्रिकल। और फिर जैसे सी डायग्राम में दिखाया गया है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहले कैसी बनाई, बॉल बनाई हमने, राउंड सर्कल में हमें क्या बनाई, बॉल बना दी। अब कहता है बॉल बनाने के बाद क्या आप उसके सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ट्राई टू मेक ए रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। फिर उसके अंदर एक रिंग, इस टाइप की आपको रिंग डालनी है सिलेंडर बना के उसके अंदर। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स। आपको क्या करना है, जैसे ये एक सैंपल के साथ आपने किया, फिर आपने तीनों जो सैंपल लिए थे उनके साथ, 2 बच गए थे हमारे, उनके साथ भी ऐसा ही करना है। डज द एक्सटेंट व्हेन द सोयल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स शेप। तो क्या कहता है कि वो जो सोयल है अपनी शेप को इंडिकेट कर देगी। कैन यू गैस विच टाइप ऑफ शुड सोयल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पोट्स, टॉयज एंड स्टेटस। क्या आपको पता है भी कि कौन सी जो सोयल है वो सबसे अच्छी है पोट्स बनाने के लिए भी, खिलौने बनाने के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देखो भाई, पहले क्या करना था हमें, उसके अंदर जैसे डायग्राम ए के अंदर दिखाया गया है, हमें इसके अंदर वाटर डालते रहना है, गूंथते रहना है इसको ऐसे। ठीक है, फिर बी के अंदर क्या कहता है कि इस तरह से हमारा वो बन जाएगा। फिर इसको एक सिलेंडर की शेप दे दी, फिर इसको दोबारा से हमने राउंड किया, फिर एक हमने रिंग बना दी भी इस तरह से। फिर इसी तरह हमें चारों जो दोनों तरह की सॉइल हैं उनको लेकर परफॉर्म करना है। अब आती है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी हमारी सॉइल की क्या होती हैं। यू हैव लिस्टेड सम इश्यूज ऑफ सॉइल, यूजेज ऑफ सॉइल। हमने लिस्ट बनाई है भी, जो मिट्टी हमारे कुछ काम की होती है, मतलब मिट्टी जो हमारी यूजफुल है उसके बारे में लिस्ट आउट। परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल। फिर इसके बाद हमने कुछ एक्टिविटी की जिसके थ्रू हमें क्या पता चला भाई कि सॉइल की करेक्टरिस्टिक क्या है, उसके गुण धर्म क्या है भाई। जैसे हमारा प्रो कोलेक्शन रेट ऑफ वाटर इन द सोयल, यानी कि प्री कोलेक्शन जो रेट है वाटर का सॉइल के अंदर, उसके बारे में। प्री कोलेक्शन क्या होता है भाई, प्री कोलेक्शन का मतलब है कि जो मिट्टी है उसके अंदर कितना वाटर वो जाने देता है, उसको बोलते हैं प्री कोलेक्शन। ठीक है, पर कोलेक्शन कैल्यूशन
परकोलेशन जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि किस टाइप की मिट्टी के अंदर कितना वो वाटर अंदर तक जाने देगा भाई। ठीक है, कहता है बूझो एंड पहली मार्क टू डिफरेंट स्क्वेयर 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच। पहली और बूझो ने क्या किया बेटा, 50 एक एरिया ले लिया 50 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा भी। फिर कहता है कि फ्लोर ऑफ द देयर हाउस एंड द अदर द कच्चा रोड। और एक तो उन्होंने क्या ले लिया, अपने घर का फ्लोर ले लिया और एक कच्चा रोड ले लिया भाई। दे फिल्ड 2 बोतल ऑफ द सेम साइज विद वाटर। और उन्होंने क्या किया, 2 बोतल जो है पानी की सेम साइज की ले ली भाई। दे एम्प्टेड द वाटर फ्रॉम द बोटल्स 1 ईच। उन्होंने क्या किया भाई, हर एक के अंदर पानी जो बोतल की हैं एक एक पानी की बोतल उसके अंदर डाली। एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वेयर, दोनों स्क्वेयर के अंदर एक ही समय में उन्होंने पानी की बोतलें उसके ऊपर डाल दी हुई। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। उन्होंने क्या देखा भी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उन्होंने फर्श पे डाली थी ना बोतल, वो तो क्या कर रहा है भी, बह गया है, फ्लोट डाउन बह गया। और जो वो ऑब्जर्व नहीं हुआ ऑन द कच्चा रोड, जो कच्चे रोड पे उन्होंने डाली थी, यानी कि कच्चा जो एरिया था वहाँ पे उन्हें डाली, तो वो वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया अभी, 2 प्लेसेस ले लिए अलग अलग, एक तो फ्लोर ले लिया भी उन्होंने अपने घर का और एक ले लिया साइड में जो कच्चा था वो। तो उन्होंने 2 बोतल सेम साइज़ की सेम क्वांटिटी की ली, तो एक उन्होंने फ्लोर पे डाल दी और एक उन्होंने कच्चे जो एरिया था उसके ऊपर डाली। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्लोर पे डाली थी उसने तो ऑब्जर्व किया नहीं, लेकिन जो उन्होंने कच्चे पे में डाली थी उसने वो पानी को ऑब्जर्व कर लिया भी। फिर कहता है ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज ऑब्जर्व कर लिया भी। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टूड दैट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं भाई। ठीक है, एक्टिविटी 9.4 बूझो कहता है वंडर्स वाई दे वाज ए डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द 2 स्क्वेयर्स। कहता है बूझो को ये सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वाटर को जो 2 स्क्वेयर है वो अलग अलग तरह से उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं भी। 9.4 एक्टिविटी में कहता है कि एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। आप 3 टीम्स में बांट लीजिए, ए और बी और सी के अंदर। यू विल बी फाइंड दैट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सोइल। आप ये देखो कि किस तरह से सोइल के अंदर सबसे पहले वाटर जाता है भी। यू विल नीडेड ए होलो सिलेंडर और ए पाइप। आपने क्या करनी है, एक होलो सिलेंडर लेना है या फिर एक पाइप भी ले सकते हो। इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ सेम डायमीटर। आपको ये देखना है कि तीनों के तीनों जो टीम है वो एक ही प्रकार की पाइप ली, एक ही जैसी पाइप ली जिनका डायमीटर भी क्या हो गई, सेम हो। सम सजेशन फॉर ऑब्टेन सच एज ए पाइप आर गिवन बिलो। कुछ सजेशन दिए गए हैं। पहला क्या है भाई, इफ़ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। आप जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप एक टीन ले सकते हो भाई, जिसको ऊपर जिसकी तली को आप कट करके तब उसको होलो स्पीयर होलो बना सकते हो, होलो सिलेंडर बना सकते हो भी। इफ पीवीसी पाइप, यदि आपके पास पीवीसी पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर पाइप है आपके पास, तो उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस आप, और उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए भाई, 20 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कहता है इसने 2 बताए हैं भैया, तो हम पीवीसी की पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप ले लें जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो और चौड़ा लंबाई उसकी 20 सेंटीमीटर हो, या फिर हम कोई टीन ले सकते हैं भाई। ठीक है, एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डिप इन द ग्राउंड। आपको क्या करना है, आपको उस जगह की मिट्टी को इकट्ठा करना है और उस पाइप को 2 सेंटीमीटर गहराई तक डालना है भी, ग्राउंड की गहराई तक। फिर कहता है प्योर 20 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। आपको 200 ml जो वाटर है वो पाइप के थ्रू क्या करना है, उसके अंदर डालना है भी। ठीक है, वट वाटर यू कैन यूज़ एनी इम्पटी 200 ml बोतल। अब आप क्या करोगे भाई, मेज़र करोगे जो 200 ml का आपने वाटर लिया था वो यूज़ एनी इम्पटी, क्या उसकी बोतल जो इम्पटी होगी। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्योरिंग वाटर, यानी कि आपको टाइम नोट करना है जिस समय आप उसको पानी यानी कि मिट्टी में पानी डाल रहे थे। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ पर
कोलेशन यानी कि जो वाटर का पर्कुलेशन है वो देखना है। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ पर्कुलेशन यानी कि जब सारा का सारा पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं। जैसे डायग्राम 9.5 के अंदर देखना है मेजरिंग रेट ऑफ पर्कुलेशन। आपने मेजरिंग रेट अब निकालेंगे भाई उस मिट्टी की। तो कहता है लीविंग द पाइप एम्प्टी, जब आपकी पाइप खाली हो जाती है। नोट द टाइम अगेन, अब फिर से टाइम नोट करना है। एक बार तो टाइम आपको कब नोट करना है, जब आप उसमें पानी डालना स्टार्ट करते हो। और सेकंड टाइम कब डालना देखना है टाइम आपको, जब वो पानी डाल चुके हो आप उसके अंदर, जितना वो एब्जॉर्ब कर चुका है यानी कि बोतल हमारी खाली हो चुकी है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पॉइल स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप व्हाइल प्योरिंग। आपने ये देखना है केयरफुली कि जो वाटर है वो उसके आउटसाइड में ना जाए, पाइप के आउटसाइड में ना फैले भाई। कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आपको अब उसका पर्कुलेशन देख सकते हो कि वो कितना वाटर जो है सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है, वो इसके थ्रू हम देख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है पर्कुलेशन रेट ml इन मीटर, यानी कि जो वाटर लिया है हमने उस वो ml में लेना है, और टाइम हमें किस में मेज़र करना है, मिनट के अंदर। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर बाय पर्कुलेशन टाइम, यानी कि जितना वाटर हमने डाला है वो और जितने टाइम में उसने एब्जॉर्ब किया है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। मान लिया हमने कितना लिया था भाई 20, माना क्या हमने लिया 20 ml वाटर था, माना कि 200 मिनट के अंदर वो एब्जॉर्ब करता है, प्री कैलकुलेशन करता है। प्रीकुलेशन करने के बाद हम क्या निकालेंगे, उसकी रेट निकालेंगे। तो 200 डिवाइडेड बाई 20, फिर हमारा क्या आता है 10 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर वो 10 ml जो है वो पर्कुलेट करता है भाई, पर्कुलेट करता है यानी कि इतना पानी अंदर सॉइल के अंदर ले जाता है भाई। फिर कहता है कैलकुलेशन द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। आप इससे के द्वारा उसकी रेट को निकाल सकते हैं, पर्कुलेशन की रेट को निकाल सकते हैं भाई। फिर कहता है कंपेयर योर फाइंडिंग अदर हैंड, कहता है अब कंपेयर करना है अदर दूसरी साइड एंड अरेंज द सॉइल सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ पर्कुलेशन। आपने उस तरफ जो सॉइल ली है, दूसरी सॉइल ली है, अरेंज किया है दूसरा सैंपल, उसमें देखना है और देखना है कि ये जो आपका पर्कुलेशन का रेट है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। उन दोनों को, जो दोनों की जो कैलकुलेशन आई है उसको आपको एक दूसरे से कंपेयर करना है भाई। सेकंड है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की, मॉइस्चर इन सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है भाई। हैव यू एवर पास्ड थ्रू ए फ्रेमलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे। क्या कहता है कि कभी आप गर्मियों में जब फॉर्म पे गए हो भी, परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबाउट द लैंड इज स्मिरिंग, यानी कि जो हवा होती है, आपने देखा होगा शायद, आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि जो लैंड है वो हमारी शाइन प्रोड्यूस करती है, यानी कि लैंड के ऊपर जो एयर होती है, द एयर अबाउट द लैंड इज शाइनिंग, जो एयर होती है वो हमारी क्या करती है, स्मिरिंग करती है, यानी कि लाइट सी प्रोड्यूस करती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है भाई। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको इसका आंसर इस एक्टिविटी के थ्रू मिल जाएगा भाई। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, आपको क्या करनी है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है बेटा। फिर उसके अंदर पुट 2 स्पूनफुल ऑफ द सॉयल सैंपल, उसके अंदर आपको 2 सैंपल डालने हैं। 2 चम्मच से उसके अंदर 1 चम्मच से 2 चम्मच आपको उसकी मिट्टी की डालनी है। हीट इट ऑन ए फ्लेम, और उसको फ्लेम से हीट करना है। एंड ऑब्जर्व इट, और उसको ऑब्जर्व करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन अपॉन हीटिंग, जब आपको ये देखना है कि जब उसको हीट करते हो तो क्या होता है। यानी कि आपने क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 2 चम्मच आपको सॉइल की लेनी है और उसको फिर हीट करना है। हीट करने के बाद आपको क्या होता है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। डू यू सी वाटर ड्रॉप एनीवेयर, क्या आपको कोई ड्रॉपलेट दिखाई देती है उस वाटर ट्यूब के अंदर। इफ़ यस, यदि हाँ, तो वेयर डिड यू फाइंड दैम, तो आपको वहाँ क्या मिला भाई, वहाँ पे क्या मिला कि जो वो मिट्टी है, सोयल है, उसके अंदर हमारी मोस्टली प्रजेंट है, यानी प्रेजेंट है, यानी कि वहाँ पे मॉइस्चर है भाई। ऑन द हीटिंग वाटर इज द सोयल evaporate moves up and condense on the cooler inner wall of the upper part of the boiling tube। कहता है जब आप उसको हीट करते हो तो वाटर जो है सोयल के अंदर से एवोपरेट होकर ऊपर आता है, मूव्स अप, ऊपर आता है, और कंडेंस होने के बाद यानी कि ठंडा होने के बाद जो आपकी ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब, उसकी दीवारों पे इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि ये बेटा आपकी बॉइलिंग ट्यूब है, जब आप इसको
इसमें आपने यहाँ तक की सॉइल ली, यहाँ जब इसको हीट किया आपने, ठीक है, हीट करोगे तो इस सॉइल जो गर्म होकर इसके अंदर अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो हीट होके किसके वेपर की फॉर्म में ऊपर आएगी, ऊपर उठ जाएगी, और फिर क्या होगा, ऊपर आने के बाद वो कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद वो दीवारों पे छोटे छोटे बबल्स के रूप में हमें, ड्रॉप्स के रूप में हमें दिखाई देगी भाई। ऑन ए हॉट समर डे, जब गर्मियों के दिन आते हैं, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट, जब वो सॉइल से हमारे वाटर वेपर ऊपर उठते हैं तो उसके ऊपर जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता है, यानी कि जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, जब हमने थोड़ी सी सैंड को हमने क्या किया, गर्म किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे सॉइल हमारी सैंपल गर्म हो रहा है, यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, और वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे अरेंज हो रही हैं, दिखाई दे रहा ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी अरेंज, यानी कि जो वॉल है इसके ऊपर हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करती है कि इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है भाई, ठीक है। ये और जब मॉइस्चर हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, तो जैसे ही सॉइल के ऊपर हमारी सनलाइट आती है तो वो क्या करेगी, जो वाटर वेपर हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, और रिफ्लेक्ट करने से ही क्या होगा, हमें वहाँ पे क्या दिखाई देगी, शाइनिंग दिखाई देगी, यानी कि थोड़ी सी चमक दिखाई देगी। उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है ह्यूमस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है भाई। फिर कहता है द एयर अबव द सोयल सीम्स टू सिमर, वो हमें सिमर दिखाई देती है, यानी कि जब लाइट इसके ऊपर गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है उस सनलाइट को, और उसकी वजह से हमें जो है सोयल दिखाई देती है चमकती हुई। आफ्टर हीटिंग द सोयल, जब झिलमिलाती हुई, सिमर होता है झिलमिलाना, तो हमें जो मिट्टी है वो झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। आफ्टर हीटिंग द सोयल, जब सोयल को हीट करते हैं, करने के बाद टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, जब इसको ट्यूब से बाहर निकालते हैं तो कंपेयर इट विद द सोयल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड। फिर आपको क्या करना है, जो सोयल आपने पहले ली थी, जो आपने ट्यूब में ली थी, उसको आप निकाल लोगे, फिर जो उसके जैसा ही जो सैंपल बच गया था, यानी कि जिसमें से कुछ तो हमने ट्यूब के अंदर रख ली थी और कुछ हमारी जो बाहर थी, उससे कंपेयर करोगे तो आपको उसके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा भी, क्योंकि उसके अंदर तो वाटर प्रेजेंट है जो बाहर है, और जो हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर थी उसके अंदर से तो वाटर वेपर बाहर निकल चुके हैं, इनकी मॉइस्चर जो है वो बाहर चला गया है। अब आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड बाय द सॉइल, यानी कि एब्जॉर्प्शन वाटर का कितना करती है हमारी मिट्टी, इसके बारे में ये हम कल पढ़ेंगे भी। थैंक यू।